ओके, तो ये केपी के बोर्ड इंग्लिश की किताब है, ठीक है, क्लास 10 की। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें मैं आपको क्या बताऊं बच्चों, जहन में बात डाल लो कि इस बुक से सिर्फ पोएम्स आएंगी आपके पेपर में, इसके अलावा आपके पेपर में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, सब्र करो, ये देखो। हाँ, तो ये देख लो, सेक्शन बी में जो आपका पहला सवाल होगा, सबसे पहले तो एक पैराग्राफ होगा जो कि आपकी इस किताब से नहीं लिया जाएगा। इसमें जितने भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इससे नहीं लिया जाएगा। ये एक आउट ऑफ दो आपकी बुक से एक आउट ऑफ द कंटेंट एक पैराग्राफ होगा जो कि आपकी पेपर में आएगा। उस पैरा से आपको 6 सवालों के जवाब देने होंगे। 7 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 6 सवालात के जवाब देने हैं। ये इंग्लिश ई शीट का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपने 6 सवालों के बाद, ठीक हो गया, क्वेश्चन 1 2 3, इसके लिए अलग-अलग आपको शीट मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको एक पैराफ्रेज करना होगा, सिंपल अल्फाज में आपने ये पैरा लिखना होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह होगा कि आपको एक स्टेंजा दिया गया होगा जिससे आपने 4 सवालात के जवाब देने होंगे, जिसमें आपसे मेन आइडिया भी पूछा जा सकता है, उसके थीम भी पूछी जा सकती है, उसके राइटर का भी पूछा जा सकता है, उसके फिगर्स ऑफ स्पीच का भी पूछा जा सकता है, राइम स्कीम का भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल मेरा ख्याल है 4-5 पोइम्स हैं। आप ये सिर्फ आपकी बुक से लिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में 2 नेरेशंस के सवाल आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेरेशन जो होती है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 में फिर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएंगे, ठीक है। आपको प्रेजेंट पास और इस तरह आपको सेंटेंसेस, तो इसको याद करना आपका बहुत ज़रूरी है। सेक्शन सी आ गया बच्चे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 12 ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, 8 नंबर की ट्रांसलेशन है। ये भी आपकी बुक से नहीं ली जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 250 अल्फाज का आपने एक ऐसे लिखना है, ठीक है। वो माई अंकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स और माई आफ्टर स्कूल रूटीन, ठीक है। तो ये आपको एक ऐसे इसमें से लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आपने एक डायलॉग लिखना होगा जो कि कंपलसरी है, ऐसे भी कंपलसरी है क्योंकि ना लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद इस डायलॉग और ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में चॉइस है, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, वो अच्छे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हमें तो उर्दू नहीं आती ना, पढ़ना लिखना नहीं आती, तो उनके लिए चॉइस है। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, ठीक है। तो आप क्या करें, ये आपका इंग्लिश का पेपर हो गया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है ई शीट पर, ठीक है।